एक महाकुंभ में वसंत पंचमी पर उमड़ा है आस्था का जन सैलाब। दोपहर 12 बजे तक 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। महाकुंभ में अब तक 36 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। ये बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में भक्तों की भारी भीड़ है। 12 बजे तक 1.25 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। आज अमृत स्नान का दिन है और अब तक बात की जाए तो 36 करोड़ 22 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ रही है। व्यवस्था चाक चौबंद है, लिहाजा लोग निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने समय पर स्नान कर रहे हैं। बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। मेला क्षेत्र में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और दोपहर 12 बजे तक 1.25 करोड़ लोगों ने स्नान भी कर लिया है और अब तक कुल आंकड़े की बात की जाए तो 36 करोड़ 22 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और चर्चा के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आलोक शुक्ल हैं और सर्वेश दुबे हैं। सीधा आपको मेला क्षेत्र ही लिए चलते हैं। आलोक शुक्ल और सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आलोक का रुख करेंगे। आलोक, आपकी मौजूदगी इस वक्त मेला क्षेत्र में कहां है और अमृत स्नान पर जो व्यवस्थाओं की रणनीति थी उसे बदला है प्रशासन ने। फिलहाल आप वहां क्या देख पा रहे हैं, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? आस्था, इस वक्त मैं मौजूद हूं जो अखाड़ा मार्ग है, जो पांटून संख्या 7 और 8 है, जहां से अखाड़े आ रहे हैं, अमृत स्नान के लिए निकलकर जा रहे हैं। अभी बड़ा उदासीन अखाड़ा स्नान के लिए जा रहा है। इसके बाद एकमात्र और अखाड़ा बचेगा स्नान करने के लिए। समयबद्ध तरीके से सभी अखाड़े जा रहे हैं और बहुत संयमित, नियमित और अनुशासन में जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है आस्था। और इसके साथ ही साथ ये जो अमृत स्नान का, ये जो आज का बसंत पंचमी का ये पूरा कार्यक्रम चला है, जो साधु संत महात्मा ये गए हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, महंत हो, श्री महंत हो, सभी बहुत संयत और नियमित नजर आए। और इसके साथ ही साथ जो श्रद्धालु भी यहाँ स्नान करने के लिए आए, वो बीच में जो ग्रीन कॉरिडोर था उससे कोई भी इधर नहीं आया। पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था हमने देखी, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, वो तो तैनात हैं ही। इसके साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था में चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो या रैपिड एक्शन फोर्स हो, एनएसजी के कमांडोज हो, ये सभी बहुत व्यवस्थित नजर आए। और आप देख सकती हैं कि ये हमारे पीछे ये जो लोग जा रहे हैं, ये साधु संत जा रहे हैं, ये स्नान के लिए ही जा रहे हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक व्यवस्था है। सभी जय जयकार कर रहे हैं, आप देख सकती हैं। बिल्कुल, और साधु संत जिनको अखाड़ों का जो समय मुकर्रर किया गया है वो उसी समय पर जाकर स्नान कर रहे हैं और लोगों में भी उत्साह है। ये आप देख सकती हैं कि लोग बहुत उत्साहित हैं। और इसके बाद अब एक उदासीन परंपरा का एक और अखाड़ा केवल स्नान करने को बाकी रह जाएगा। वह भी आप देख सकती हैं कि ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जो हमारे तमाम साधु संत हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहां की ताजा तस्वीरें आलोक आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे का, जो हमारे साथ मेला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, आप इस वक्त कहां पर हैं और व्यवस्थित तरीके से स्नान चल रहा है? जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, दोपहर 12 बजे तक 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। चलते रहिए। देखिए आस्था जी, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ अखाड़ा जाने वाले मार्ग पर और आप देखिए कि यहाँ पर बड़ा उदासीन नया उदासीन अखाड़ा जो है स्नान करके लौट रहा है। बड़ा उदासीन अखाड़ा अब आने वाला है और इसके साथ साथ 11 अखाड़ों ने स्नान कर लिया। कुल 13 अखाड़े हैं, सिर्फ 2 अखाड़े बचे हैं और शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर स्नान का क्रम चल रहा है। और आप देखिए कि सुबह 5 बजे स्नान का क्रम शुरू होना था, 4:30 बजे ही शुरू हो गया था और अब तक 7 शैव अखाड़ों ने, 3 बैरागी अखाड़ों ने और 1 उदासीन अखाड़े ने स्नान पूरा कर लिया है और नया उदासीन अखाड़ा अब स्नान करके वापस लौट रहा है। खास बात ये बताएं कि यहाँ की जो महिमा है प्रयागराज की, उसके बारे में आप देखिए कि तमाम लोगों के हाथों में गंगा जल है और लोग जमीन से रेत उठा रहे हैं, यानी कि इसकी रज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आने वाला श्रद्धालु न केवल संगम में आस्था की डुबकी लगाता है, बल्कि यहाँ से गंगा जल लोग लेकर बोतलों में जाते हैं और तमाम जो पूजा पाठ होता है घर में, वहाँ पर शुद्धिकरण के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ की रज यानी यहाँ की रेत ले रहे हैं, वो भी घर ले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर संत महात्मा आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि किसी से बात भी करें। यहाँ ये आप जरा सा, आप स्नान कर लिए, कहाँ से आए हैं? हम मेरठ से। मेरठ से। कैसी तैयारियां यहाँ देखी, कैसी व्यवस्था थी? बेहतरीन
स्नान हो गया आपका? तो आप नया उदासीन अखाड़े के साथ आए थे? खिचड़ी वाले बाबा जी हरिद्वार से। अच्छा, हरिद्वार से खिचड़ी वाले बाबा के साथ आए थे। कैसी व्यवस्थाएं यहाँ देखी आपने? बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन है। हाँ जी। आपने अपने हाथ में एक पोटली ली है, इस पोटली में क्या है? ये चरनोदी धूल वो लिया महाराज जो। महाराज जी ने तो यहाँ की रेत ली है आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको ले जाकर कहाँ रखते हैं? मंदिर में धरेंगे सर। मंदिर में रखेंगे? हाँ जी। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो आस्था, वो भक्ति, वो श्रद्धा यहाँ माँ गंगा के प्रति, माँ यमुना के प्रति, त्रिवेणी संगम के प्रति है। न केवल यहाँ का गंगा जल ले जाते हैं, इस तरह से पोटली में यहाँ पर रज भी ले जाते हैं जो वहाँ पर मंदिर में रखी जाती है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और दोपहर 12 बजे तक 1,25,00,000 श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और श्रद्धा की, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बताइए, कहाँ से आई हैं आप? मधुबनी, बिहार से। बिहार से आई हैं। तो बिहार में कुछ सुना दीजिए आप गंगा जी के लिए, क्या सुनाएंगी? बिहार में जाए, यहाँ मोदी जी बहुत अच्छे से व्यवस्था की है। हम लोग आराम से नहाए सुना, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और बहुत अच्छे ढंग से सारी व्यवस्था है। बहुत अच्छा लगा। अरे कुछ गीत सुनाइए गंगा मैया का। गंगा में भगवती का गाना सुना। भगवती का सुनाइए। जय गदाम्ब अहिया बलम्ब हमर हे माए आहा बिनु आस ककर। जय गदाम्ब अहि अबलम्ब हमर हे माए आहा बिनु आस। जय गंगा। ठीक है। तो ये गंगा मैया का ये प्रताप है कि यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। मधुबनी बिहार से आई हैं जो यहाँ पर भगवती गीत गा रही हैं। ऐसे तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आस्था जी लगातार पहुँच रहे हैं। सिर्फ 2 अखाड़े का स्नान बाकी है और अब नया उदासीन अखाड़ा स्नान करके जा चुका है। बड़ा उदासीन अखाड़े की बारी है, वो यहाँ पर पहुँच रहा है और उसके बाद निर्मल अखाड़ा स्नान करेगा। जो शेड्यूल है 3:05 पर यहाँ पर सभी स्नान अखाड़े के खत्म हो जाएंगे। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। 1.25 करोड़ श्रद्धालु 12 बजे तक स्नान कर चुके हैं और ये आंकड़ा जो है वो 2 करोड़ तक जा सकता है आज। और 36 करोड़ से ज्यादा अब तक महाकुंभ में लोग स्नान कर चुके हैं और 40 करोड़ का अनुमान सरकार ने लगाया था। तो जिस तरह से ये श्रद्धालु आ रहे हैं, माना जा रहा है कि वो आंकड़ा 40 करोड़ का भी वो पार होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर तमाम श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और हर हर गंगे करते हुए, हर हर महादेव करते हुए आकलन किया जा रहा है कि लगा रहे हैं। जी, ऐसे ही श्रद्धालु आते रहे तो मुमकिन है दिन खत्म होने तक 2 करोड़ श्रद्धालु आज डुबकी लगाएंगे। सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी आलोक शुक्ल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, श्रद्धालु लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही जो व्यवस्थाओं को एक बार रणनीति को दोबारा से दुरुस्त किया गया है तो उसके चलते सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अक्सर लोगों को दिक्कत होती है, पता नहीं चलता कौन सा प्लांटून पुल खुला है। यहां पहुंचते हैं तो पता चलता है वहां जाइए, वहां पहुंचते तो पता चलता है यहां जाइए। तो इस सब के लिए जानकारियां सही पहुंचे, निर्देशों का पालन हो, उप प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए आस्था, इस बार एक दिन पहले ही यानी कि कल शाम को ही बहुत स्पष्ट तौर पर कौन कौन से पांटून पुल खुले रहेंगे इसकी पूरी जानकारी दी गई थी और प्रशासन ने जरा सा भी कहीं भी कोताही नहीं बरती। एक एक चीज को, चाहे वो प्लेटफॉर्म पर शोकेस करना हो या फिर मेला क्षेत्र में शो करना हो या सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए उसको भेजना हो, लोगों तक स्पष्ट तौर पर अनाउंसमेंट के जरिए भी सारी बात बता दी गई थी कि कौन कौन से पांटून ब्रिज खुले हुए हैं, किससे वो आ सकते हैं। और लोगों ने, आस्था सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने बहुत अच्छे से उसका पालन किया और यही बात है कि यही वजह है कि यहाँ जो लोग हैं वो बहुत संयमित रहे और बहुत अच्छे से स्नान भी चल रहा है। प्रशासन लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे वो बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित कर पाए और इसी कम्युनिकेशन के नाते आज का जो ये स्नान आप देख रही हैं, जो ये आज का अमृत स्नान हो रहा है, ये बहुत व्यवस्थित हो रहा है, संयमित हो रहा है। और ये जो तमाम लोग हैं, महाराज जी, ये कैसी व्यवस्था है, कैसा चल रहा है? बहुत सुंदर, अति सुंदर। आप लोगों को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अति सुंदर, भव्य बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कहाँ से आप आए हैं? हरिद्वार से। अच्छा जी। तो हरिद्वार के कुंभ में भी आप रहे हैं, यहाँ के भी पहले के कुंभ में आप रहे हैं? जी। इस साल अच्छा ज्यादा कुंभ है इस साल। तो आस्था, आप सुन रही हैं, ये साधु संत महात्मा है जो ये जा रहे थे। ये बड़ा उदासीन अखाड़ा के संत है जो अभी स्नान के लिए जा ही रहे हैं। जैसा हमारे सहयोगी सर्वेश बता रहे थे कि लगातार ये जो हमारे सन्यासी हैं वो स्नान करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। अब केवल निर्मल अखाड़ा
इसके बाद रह जाएगा। तो यानी आप ये समझ लीजिए कि जो तैयारियों के दृष्टिगत बात है वो बहुत बेहतर तैयारियां हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा लोग स्वयं बता रहे हैं। और एक एक चीज को पिन पॉइंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद देखा। लगभग 3:30 बजे से ही वो मॉनिटर कर रहे थे, जब से अखाड़ों की प्रक्रिया जो सीसीटीवी फुटेज का जो उनके पास जो उपलब्ध कराया गया है उससे वो लगातार मॉनिटर कर रहे थे। व्यवस्थाओं की एक एक चीज को वो खुद देख रहे थे। उनके पास डीजीपी बैठे हुए थे, उनके पास प्रमुख सचिव गृह बैठे हुए थे और लगातार वो एक एक चीज पर खुद निर्देश दे रहे थे। और यही वजह है कि सारी चीजें व्यवस्थित नजर भी आई। आस्था।